मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरह बकरा की आयत 21 से 25 तक का तर्जुमा कंजुल ईमान शरीफ से और उसकी तफसील के साथ आयत दर आयत उर्दू जबान में समझाया है। तो चलो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत 21। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कंजुल ईमान तर्जुमा। ऐ लोगों, अपने रब को पूजो जिसने तुम्हें और तुमसे अगलों को पैदा किया कि कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले। तफसील। इस आयत में अल्लाह ताला तमाम इंसानों को अपनी इबादत करने का हुक्म दे रहा है। इबादत का मतलब सिर्फ नमाज रोजा नहीं, बल्कि अल्लाह के हर हुक्म को मानना और उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। इसमें तौहीद यानी अल्लाह को एक मानने का पैगाम है और ये भी बताया गया है कि इबादत से ही इंसान में तकवा पैदा होता है, जो गुनाहों से बचने और अल्लाह का डर रखने का नाम है। हमें अल्लाह की इबादत इसलिए करनी है क्योंकि उसने हमें और हमसे पहले वालों को पैदा किया है। वही हमारा खालिक यानी पैदा करने वाला है। आयत 22। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन वअनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समरात रिज़क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअंतुम तअलमून। तर्जुमा। जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतारा, फिर उससे कुछ फल तुम्हारे खाने को पैदा किए, तो अल्लाह के लिए शरीक न ठहराओ और तुम जानते हो। तफसील। ये आयत अल्लाह की कुदरत और नेमतों का बयान करती है ताकि लोग उसकी तौहीद पर ईमान लाएं। अल्लाह ने जमीन को हमारे लिए बिछौना बनाया है ताकि हम उस पर रह सकें, चल फिर सकें। आसमान को एक महफूज छत की तरह बनाया है। आसमान से बारिश का पानी बरसाकर जमीन से तरह तरह के फल और सब्जियां पैदा की जो हमारी ग़िज़ा बनती हैं। जब अल्लाह ही ये सब नेमतें देने वाला है तो फिर किसी और को उसका शरीक या किसी और की इबादत करना सरासर गलत है। ये बात हर अक्लमंद इंसान जानता है कि पैदा करने वाला और रिज़्क़ देने वाला सिर्फ अल्लाह है। आयत 23। कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। और अगर तुम्हें कुछ शक हो उसमें जो हमने अपने खास बंदे पर उतारा, तो उसकी मिस्ल एक सूरत ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने सब मददगारों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। तफसील। ये आयत कुरान पाक की सच्चाई का इम्तिहान है। अगर किसी को इस बात में जरा भी शक है कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बनाया है, तो उसे चुनौती दी जा रही है कि वो कुरान जैसी एक छोटी सी सूरत ही बनाकर दिखा दे और इस काम में वो अल्लाह के सिवा अपने तमाम मददगारों को, अपने शायरों और अदीबों यानी साहित्यकारों को बुला लें। ये एक खुला चैलेंज है जो कयामत तक कायम है और कोई भी कुरान जैसी एक सूरत भी नहीं बना सका, जो इस बात का सबूत है कि कुरान अल्लाह का सच्चा कलाम है। आयत 24। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु उइद्दत लिलकाफ़िरीन। फिर अगर न कर सको और हरगिज न कर सकोगे तो डरो उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, तैयार की गई है काफिरों के लिए। तफसील। ये आयत पिछली आयत की चुनौती का नतीजा बताती है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर तुम कुरान जैसी एक सूरत भी नहीं बना सकते और अल्लाह जानता है कि तुम कभी नहीं बना सकोगे, तो फिर उस जहन्नम की आग से डरो। इस आग की शदीद हौलनाकी यानी भयानकता बताई गई है कि उसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ये आग खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं और उसके पैगाम को नहीं मानते, यानी काफिरों के लिए। ये आयत एक खतरनाक वार्निंग है उन लोगों के लिए जो कुरान की सच्चाई पर ईमान नहीं लाते। आयत 25। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु वअतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फ़ीहा ख़ालिदून।
और खुशखबरी दो उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम किए कि उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहें। जब उन्हें कोई फल खाने को मिलेगा रिस्क के तौर पर कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले मिल चुका, और उन्हें एक दूसरे से मिलता जुलता दिया जाएगा। और उनके लिए उन बागों में सुथरी बीवियां हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे। तफसील पिछली आयतों में काफिरों के लिए अजाब की बात हुई। अब इस आयत में अल्लाह ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को जन्नत की खुशखबरी दे रहा है। उनके लिए ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। जन्नत के फल दुनिया के फलों से मिलते जुलते जरूर होंगे, लेकिन उनका मजा और लज्जत यानी स्वाद कहीं ज्यादा बेहतर होगी। यहाँ पहले मिल चुका का मतलब हो सकता है कि उन्हें दुनिया में या जन्नत में पहले भी इस तरह के फल मिले होंगे, लेकिन हर बार एक नई लज्जत मिलेगी। उनके लिए पाकीज़ा और साफ सुथरी बीवियां होंगी, दुनिया की गंदगी और खराबी से पाक। और सबसे बड़ी नियामत ये है कि वो उन बागों में यानी जन्नतों में हमेशा रहेंगे, यानी कभी भी उस नेमत से महरूम नहीं होंगे। ये आयत ईमान और नेक अमल की तरगीब देती है और उसका बेहतरीन बदला बताती है। क्या आप इन आयतों की तफसील में कोई और पहलू जानना चाहते हैं या कोई और सवाल है? अगर ये वीडियोस आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे। हमसे जुड़ने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।